की शुरुआत में नीदरलैंड्स का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहां वॉर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी टाइन के साथ एक अलग खेत में रहता है जो कि खुले घास के मैदान से घिरा हुआ है। वॉर रोजाना चिड़ियों को देखा करता है। वो अक्सर अपनी दूरबीन और चिड़ियों की एक किताब के साथ जंगल में जाया करता है। एक दिन वॉर चिड़ियों को देख रहा होता है, तभी उसके पास में चिड़िया की चहचहाने की आवाज आती है। वो उस आवाज की तरफ जाता है और देखता है कि एक प्राणी जमीन पर पड़ा हुआ है। वो प्राणी उसके हाथ की हथेली में पूरा आ जाता है। उसका शरीर और चेहरा बिल्कुल एक छोटी इंसान की बच्चे की तरह होता है, लेकिन उसके हाथों की जगह पंख होते हैं। वॉर उसकी माँ को ढूंढने के लिए आसमान में देखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब ऐसे अजीब प्राणी को देखकर वॉर बिल्कुल हैरान हो जाता है। इसलिए वॉर उसको अपने घर अपनी पत्नी को दिखाने लेके जाता है। अब टाइन भी उस छोटी सी लड़की के पंख देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। फिर वॉर दावा करता है कि ये छोटी लड़की पक्का उन स्पीसीज में एक है जो या तो विलुप्त हो गए या अभी बहुत कम बचे हुए हैं। वो आगे कहता है कि मैंने आज तक ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा और ना ही कभी ऐसे प्राणी के बारे में सुना है। हाँ, इसे एक बात याद आई दोस्तों, सभी के अपने फेवरेट्स जानवर होते हैं, यानी कि पेट्स होते हैं। तो आपका कौन सा फेवरेट है कमेंट करके बताइएगा। अब वॉर टाइन से कहकर टेबल पर पड़ी टोकरी में से सामान निकलवाता है और वो टोकरी का इस्तेमाल छोटी बच्ची के लिए बेड की तरह करते हैं। टाइन वॉर से कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को बता देना चाहिए और उस बच्ची को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन वॉर कहता है कि मैं इस बच्ची के माता पिता के आने का इंतजार कर रहा हूँ। बाद में टाइन उस बच्ची को सुलाने के लिए एक प्यारी सी लोरी गाती है। वैसे टाइन और वॉर का कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि अगर इस बच्चे को लेने कोई नहीं आएगा तो हम इसकी देखभाल करेंगे, हम इसको पालेंगे। फिर टाइन अपनी एक उंगली पानी में डुबाती है और उस छोटी बच्ची को अपनी उंगली से पानी पिलाती है। रात के वक्त वॉर और टाइन छोटी बच्ची को बड़े प्यार से देखते हैं और उसके लिए एक नाम भी सोच रहे होते हैं। वॉर उस बच्ची का नाम बर्डी रखना चाहता है, लेकिन आखिर में वो उसका नाम विजिलेट रखते हैं। अब अगले दिन टाइन बड़े खुश होती है और वो विजिलेट के लिए गुड़िया खरीदती है जिसके कपड़े वो उसके लिए इस्तेमाल करती है, और उसे खाना और पानी पिलाने के लिए छोटे बच्चों वाली बोतल भी खरीदती है। अब इसी दौरान वॉर विजिलेट के लिए छोटे बच्चों को घुमाने वाली एक गाड़ी बना रहा होता है ताकि वो उस छोटी बच्ची को एकदम बच्चे की तरह बाहर घुमा सके। लेकिन जब वो उसे कम्बल ओढ़कर गाड़ी में बैठाते हैं तब उसके पंख दिखाई दे रहे होते हैं। अब वो सोचते हैं कि करे क्या, इसीलिए टाइन वॉर की जुराबों को काटती है और उनको सिलकर छोटे से दस्ताने बना देती है जिससे वे उसके पंखों को ढक देती है, और ये दस्ताने काम भी कर जाते हैं। फिर वॉर और टाइन अपनी नई बेटी को गाड़ी में बैठाकर घुमाने लेके जाते हैं और चलते हुए विजिलेट कुछ आवाजें निकालने की कोशिश करती है जिनको सुनकर टाइन को लगता है कि विजिलेट उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वॉर कहता है मुझे लगता है कि ये इंसान से ज्यादा एक पक्षी है, इसलिए वो सिर्फ चहचहा रही है। फिर शहर की कुछ औरतें इस नए बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। वॉर उन सभी से कहता है कि हमने कुछ दिन पहले ही विजिलेट को गोद लिया है। जब सभी औरतें उनसे पूछती हैं कि ये इतनी छोटी क्यों है, तो वॉर और टाइन बात को वहीं पर कुछ कहकर खत्म कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब बहुत समय बीत जाता है और विजिलेट अब बड़ी हो चुकी है और वो बड़ी मुश्किल से टोकरी में फिट आ पाती है। हालांकि वो अभी भी बात नहीं कर पाती और वो सिर्फ चिड़ियों की तरह आवाजें निकालती है। एक दिन टाइन देखती है कि विजिलेट उड़ने की कोशिश कर रही है। अब जैसे जैसे समय बीतता है तो वो इंसानों से ज्यादा चिड़ियों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है। अब इस बात से टाइन थोड़ा परेशान भी होती है कि ये इंसानों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रही है। वो चाहती है कि मेरी बेटी थोड़ा इंसानों की तरह लगे, और फिर उनको मानना ही पड़ता है कि उनकी बेटी इंसान नहीं, कुछ अलग ही है। टाइन फिर विजिलेट को बोलना और उसके पैरों से खाना खाना सिखाती है। दोनों ने अपने बिस्तर के ठीक बगल में विजिलेट के लिए एक छोटा सा पालना बनाया होता है, लेकिन जब वो डर जाती है तो वो उछलकर दोनों के बीच में आ जाती है और वहां पर सोती है। अब एक दिन टाइन विजिलेट को नाइन कहते हुए सुनती है। उसे लगता है कि वो उसका नाम लेने की कोशिश कर रही है, और फिर उस दिन के बाद से टाइन उसे एबीसीडी सिखाना शुरू कर देती है। लेकिन विजिलेट को ये सब समझ ही नहीं आता। टाइन ये भी देखती है कि विजिलेट जमीन पर से कीड़े खा रही है। फिर वो सोचती है कि चिड़ियों के लिए कीड़े खाना तो एक आम बात है, इसलिए टाइन विजिलेट को एक प्लेट में बहुत सारे कीड़े देती है और उसे उसके पैर से खाना सिखाती है। लेकिन जब वो ऐसा कर नहीं पाती तब टाइन बड़ी निराश हो जाती है कि ये तो ये भी नहीं कर पा रही है। टाइन सोचती है कि आसपास के लोगों को देखकर शायद विजिलेट की थोड़ी आदत बदल जाएगी, और फिर अगले दिन टाइन उसको एक होटल में लेके जाती है। तभी विजिलेट वहां पर एक पिंजरे में बंद चिड़िया को पंख फड़फड़ाते हुए देखती है और वो भी ऐसा करने लगती है। अब सबकी नजर में आने के डर से टाइन उसको बाथरूम में लेके जाती है और उसे कहती है तुम्हें जितने पंख फड़फड़ाने हैं यहाँ पर फड़फड़ाओ। अब वो बाहर इंतजार करते हुए एक औरत से बात करने लगती है। जब विजिलेट कुछ देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आती है तब टाइन दरवाजा खोलकर देखती है और बिल्कुल हैरान हो जाती है। वहाँ सिर्फ विजिलेट के जूते होते हैं और वो नहीं। टाइन को उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई देती है जब विजिलेट खिड़की से उड़कर बाहर निकल रही होती है। टाइन उसका नाम चिल्लाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। टाइन घर वापस जाती है और अपने बच्चे के बारे में बहुत परेशान होती है कि वो कहाँ गई, और जो कुछ भी हुआ होता है वो उस बारे में वॉर को बताती है। अब उन्हें लगता है कि विजिलेट अब तक शहर में पहुंच गई होगी, इसलिए वो शहर की तरफ उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी दौरान विजिलेट पंक्षियों के एक झुंड के साथ उड़ रही होती है और वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रही होती है।
अचानक हवा की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो एक खिड़की से होते हुए किसी के बेड पर आ गिरती है। वो बेड लॉजी नाम की एक छोटी बच्ची का होता है। लॉजी भी विजिलेट के पंख को देखकर बड़ी हैरान होती है और वो उससे पूछती है कि ये पंख कहाँ से मिले तुम्हें। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लॉजी के पिता के पास उसके साथ खेलने के लिए टाइम नहीं होता, इसलिए विजिलेट का उसके पास आना उसको बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच वॉर और टाइन शहर में पहुंच जाते हैं और वहां हवाई अड्डे पर कुछ पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई जानकारी नहीं मिलती तो वो वहां पर रात बिताने के लिए कमरा ले लेते हैं। इसी दौरान लॉजी ऐसा दिखावा करती है कि वो भी एक चिड़िया है और वो विजिलेट को अपने साथ पास के एक पेड़ पर लेके जाती है। विजिलेट आसानी से पेड़ पर चढ़कर एक टहनी पर सो जाती है, लेकिन लॉजी नीचे की एक डाली पर ही सोती है। यहाँ वॉर और टाइन को भी होटल में कोई कमरा नहीं मिलता क्योंकि सभी कमरे फुल होते हैं। फिर किसी तरह वो दोनों उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं जहाँ पर विजिलेट होती है। अब सुबह के वक्त टाइन और वॉर लॉजी से मिलते हैं, जो उन्हें विजिलेट के बारे में बताती है कि वो ऊपर की टहनी पर सो रही है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाते विजिलेट वहां से जा चुकी होती है। और जब टाइन और वॉर वहां से जाने लगते हैं तब लॉजी उनका पीछा करने लगती है और वो उनसे कहती है, मैं विजिलेट को ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। फिर वो सभी पंक्षियों के एक झुंड का पीछा करते हुए एक बस में चढ़ जाते हैं। हालांकि टाइन लॉजी को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसको बहुत कुछ संभालना है, लेकिन लॉजी उनसे कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। यहाँ विजिलेट पंक्षियों के एक झुंड के साथ उड़ रही होती है, लेकिन वो अपने साइज की वजह से उनके साथ ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाती। अब वो एक चर्च की छत पर उतर जाती है। बहुत से लोग उसको देखते हैं और उसको नीचे उतरने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाते हैं, और फिर जब एक फायर फाइटर उस तक पहुंचता है तब वो विजिलेट को वहां से दूर उड़ते हुए देखता है। लोगों को लगता है कि लड़की को चील उठाकर लेके गए। अब ये खबर टीवी पर आ जाती है और वॉर भी उस खबर को देखता है। उसके बाद टाइन और वॉर फायर फाइटर्स के घर जाते हैं और वो दोनों फायर फाइटर्स को बताते हैं कि विजिलेट एक चिड़िया ही है। हालांकि वो उनकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो सभी टाइन और वॉर को बताते हैं कि पंक्षियों के झुंड दक्षिण की ओर गए हैं। यहाँ तक कि वो उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर वो चारों दक्षिण की ओर निकल जाते हैं। अब इसी दौरान विजिलेट एक सुनसान सी जगह में एक छोटे घर के पास पहुंचती है। वो खिड़की पर बैठकर चिड़ियों को देख रही होती है और जैसे ही चिड़िया वहां से उड़ जाती है तब वो भी उनके साथ उड़ जाती है, लेकिन तभी गोली चलने की एक आवाज आती है। ये चारों उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और लॉजी को विजिलेट एक कुएं के नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। वॉर एक रस्सी का इस्तेमाल करके कुएं के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ विजिलेट की जगह सिर्फ उसके कपड़े होते हैं। अब रात हो जाती है और उन्हें विजिलेट अभी तक नहीं मिली है, इसलिए वो सभी पास के एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। टाइन ने भी लॉजी को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया होता है। अब रात के वक्त लॉजी अपने कमरे के बाहर पेड़ के ऊपर एक अजीब लड़के को देखती है। लॉजी भी उस लड़के के पास चली जाती है और उन दोनों के बीच बहुत अच्छी बातें होती है। अब बाद में रात को लड़का अपने बेड पर सो रहा होता है और उसे अपने बेड के नीचे एक आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि विजिलेट उसके बेड के नीचे सो रही होती है। लॉजी ने उसको विजिलेट के बारे में बताया था, इसलिए वो जल्दी से लॉजी को बुलाता है। दोनों जल्दी से वापस कमरे में आते हैं और देखते हैं विजिलेट अभी भी वहां पर होती है। वो दोनों भी बेड के नीचे चले जाते हैं और रात को वहीं पर सोते हैं। लॉजी अपनी दोस्त को वापस पाकर बहुत खुश होती है। अब सुबह लड़के की माँ उसका कमरा साफ करने के लिए आती है, तभी लॉजी और वो लड़का विजिलेट के माँ बाप को बुलाने जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो विजिलेट तक पहुंच पाते तब तक वो वहां से उड़ चुकी होती है। अब चारों को वापस से अपनी तलाश फिर से शुरू करनी होती है। हालांकि लॉजी उस लड़के को छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो उसका इकलौता दोस्त है और विजिलेट की तरह वो उसे छोड़कर नहीं भागा है। टाइन भी उस छोटी लड़की की बात मान जाती है और उसको वहीं पर रहने देती है। अब फायरमैन और विजिलेट के माँ बाप अपने आगे का सफर शुरू करते हैं, लेकिन फायरमैन बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए वो कुछ देर आराम करने का फैसला करता है। विजिलेट के माँ बाप जंगल के अंदर पहुंचते हैं जहाँ वो एक नदी को पार करते हैं। वो भी बहुत थक चुका है और इसलिए वो टाइन को कहता है कि हमें अब कुछ देर आराम करना चाहिए। अब रात के वक्त चिड़िया के चहचहाने की आवाज से फायरमैन उठ जाता है और देखता है कि विजिलेट एक पेड़ से उल्टी लटक रही होती है। उड़ते वक्त उसके पंख में चोट लग गई होती है। फायरमैन उसको बचाता है और उसकी चोट पर पट्टी भी बांधता है, और जब विजिलेट फिर से उड़ने की कोशिश करती है तो वो फिर से बड़ी मुश्किल से उड़ जाती है। अब सुबह के वक्त फायरमैन टाइन और वॉर को रात की सारी बातें बताता है और वो उनको तसल्ली भी देता है कि विजिलेट अभी तक ठीक है। उसके बाद वो टाइन और वॉर से अलग हो जाता है, जबकि टाइन और वॉर अभी भी अपनी बेटी को वापस पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आखिर उन्होंने विजिलेट को अपनी सच्ची बेटी जो मान लिया था, और माँ बाप अपनी बच्ची के लिए क्या क्या करते हैं ये दिख रहा है। वो दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंचते हैं और देखते हैं विजिलेट समुद्र की ओर उड़कर जा रही होती है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि उनकी बेटी बड़ी हो गई है और वो दोनों उसको उड़ते हुए देखते हैं। दोनों वापस घर जाने के लिए अब एक बस पकड़ते हैं, लेकिन बस में चढ़ने से पहले वॉर को चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। वो समुद्र की ओर भागता है और टाइन भी उसके पीछे जाती है। वहां वो पानी में डूबती हुई विजिलेट को बचाते हैं और उसको वापस लेके आते हैं। उसके बाद वो तीनों वापस घर आते हैं और रात को खाना खा रहे होते हैं। वॉर और टाइन अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं, इसलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ा दारू भी पी रहे होते हैं। लेकिन अगली सुबह वो एक बार फिर से अपनी बेटी को उड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं। टाइन और वॉर को बुरा भी लगता है
कि उन्होंने अपने बेटे की आजादी पर रोक लगा रखी है और एक तरह से उन्होंने उसे पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। और फिर आखिरकार वो खुशी खुशी उसे आजाद करने का फैसला करते हैं। वॉर और टाइन विजिलेट को उसी जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो मिली थी। फिर वो उसको आखिरी बार किस करते हैं और उसको उड़ने देते हैं और इस तरह विजिलेट को अपना एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पर अब वो अच्छे से रह पाएगी।